स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपके सामने हमेशा से मैंने प्रयास किए हैं कि बेहतरीन वीडियो आपकी सेवा में मैं दूं। बेहतरीन वीडियो का मतलब क्या होता है? चाय की बेसिक जानकारी विविध चैनल के माध्यम से, हमारे अपने चैनल के माध्यम से भी, मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया में आपने ऐसी कोई भी बेसिक जानकारी नहीं बची है जो आपने नहीं ली है। इसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि एक नए व्यक्ति फिर भी सवाल पूछता है कि सर हम बिल्कुल शुरू से काम करना चाहते हैं, शुरू से चीजों को जानना चाहते हैं। क्योंकि एक जो व्यक्ति 2 साल या 3 साल या उससे ज्यादा समय से ये इंटरनेट के माध्यम से जो वीडियोस देखता है, वो जब भी कोई बेसिक पॉइंट पे कोई वीडियो होता है तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आप बार बार घिसे पीटी बातें आप दे रहे हो। इसी बातों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं, और साथ में ये प्रयास भी करने वाला हूं कि एक नया व्यक्ति जब चाय व्यापार में आता है तो उसको क्या दिक्कतें होती है, क्या किन दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए आप सारे लोग फ्रेश हैं, सारे लोग नए हैं चाय व्यापार। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, हालांकि आप किसी को 6 महीने हो गए होंगे, किसी को साल हो गया, किसी को 5 साल 3 साल, लेकिन आप इसको बिल्कुल फ्रेश होके देखिए। कम से कम आप भूतकाल का एक सफर करके आएंगे और ये बात आपको पता चलेगी कि हाँ यार, ये बंदा कितने प्रतिशत सही बात करता है, वास्तविक आधार पर कितनी होती है, लॉजिक के आधार पर कितनी होती है और कितनी जो है तो हवा में होती है। तो ये बात आज आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जब चाय व्यापार में आता है या एक व्यक्ति चाय व्यापार सीखना चाहता है या एक व्यक्ति चाय व्यापार को समझना चाहता है, समझना अलग है, सीखना अलग है और करना अलग है। तो बिल्कुल फ्रेश होके सुनिए, बात आपके पल्ले पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, अपनी सोच को आप नियंत्रित करके इस नतीजे पे पहुंचिए कि आपको पहले करना क्या होता है। जब भी आप कोई जॉब नौकरी से बाजू हट के एक ट्रेडिंग बिजनेस वगैरह के बारे में सोचते हैं तो दुनिया के तमाम इंसानों से शायद यह गलती होती होगी फ्रेश होने की वजह से कि उनको उस बात को एक सीक्वेंस में लगाकर अपने थॉट्स को कैसे एक्टिवेट करना, कैसे उसको सीक्वेंस में रखना कि पहला क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो पहले तो यह समझना जरूरी है कि हु एम आई। हर व्यक्ति यह सोचे हु एम आई, मैं कौन हूं। इस बिजनेस की अगर मैं बात सोच रहा हूं, चाय व्यापार अगर करने का मेरा विचार है, तो आज की तारीख में फ्रेश डेटा के हिसाब से मुझे कितनी जानकारी है, मुझे कितना नॉलेज है, कितना इंफॉर्मेशन। तो मान लीजिए आपको 0 नॉलेज है, लेकिन एक सलाहकार आप ढूंढेंगे, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा आप ढूंढेंगे कि जो आपको बता सके कि मैं, करना तो बहुत दूर की बात है, मैं अभी चाय व्यापार को सोच रहा हूं तो मैं कैसे करूं। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि किसी एक्सपीरियंस बंदे से जाकर उसको ये पूछना चाहिए कि यार, मैं अगर चाय व्यापार के बारे में सोच रहा हूं तो एक अनुक्रमानिक तरीके से मैं कौन सी बात को सबसे पहले रखूं, कौन सी बात को सेकंड पे और कौन सी बात, मतलब आपको आपकी सोच, आपका जो प्लान है, जब वो प्लान में तब्दील होगा, कन्वर्ट होगा प्लान में, आपकी जो सोच है, थिंक है, वो एक प्लान में जब कन्वर्ट होगी तो अनुक्रमानिक तरीके से आपको क्या चीजें रखनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि मैं फ्रेश हूं, बिल्कुल नया हूं, मुझे कुछ नहीं पता। सेकंड, मुझे किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से, अनुभवी बंदे से, जिसने काफी वक्त इसमें बिताया है और जो मुझे नॉलेज देने में कोई झिझक भी नहीं रखता है, मुझे उससे जाकर थोड़ा चर्चा करनी पड़ेगी। उससे जानना पड़ेगा कि सर मैं सोच रहा हूँ, मैं बात को दिमाग में रखे। आप ये ना कहें कि मुझे चाय व्यापार करना है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ और मैं कैसे सोचूं। मैं इस सोच को प्लान में जब इसको तब्दील करूंगा, प्लान में कन्वर्ट होगा ये प्लान, तो उस वक्त में मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए, मेरे बिजनेस में पहला कदम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होना चाहिए, और मेरी थिंकिंग, मेरे सोचने में पहला कदम क्या होना चाहिए। मुझे किस बात पर अपने आप से मंथन करना पड़ेगा, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि यार, हो गया आई एम अ फ्रेश, मैं बिल्कुल नया बंदा हूँ, फ्रेश हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। दूसरा काम, किसी अनुभवी व्यक्ति से जाकर जो आपको जानकारी दे सकता है, ये बात भी इसमें बहुत जरूरी है। फिलहाल जैसे कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, BBZT नॉलेज सेंटर के माध्यम से मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो उस बंदे से आपको
अपने विचारों की श्रृंखला को किस प्रकार से आप अनुक्रमानिक तरीके से रखेंगे, यहाँ पूछना है कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, क्या होना चाहिए सबसे पहले। तो एक नंबर पे हुआ मैं, सेकंड पे किसी एक्सपीरियंस बंदे को आपको ढूंढना है, जैसे कि मैं, एक छोटा सा तजुर्बा मेरा है इसलिए एक मिसाल के तौर पे मैं। इसके बाद उस व्यक्ति से आपको उसके अनुभव के हिसाब से ट्रेनिंग लेनी है। किस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है? चाहे कि बेसिक बातें, ये बीपी है, डस्ट है, ओएफ है, बीपी है, बीओपी, ये तो अपनी जगह पर है, वो तो आप सीखेंगे ही। और इतना तो आप सोशल मीडिया को देख देख कर, बेसिक वीडियोस देख देख कर आप तो जान गए, चाय कहाँ उगती है, चाय किस प्रदेश में उगती है, चाय कितने प्रकार की होती है, उसका स्वाद विभिन्न प्रकार का, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अरोमा, अपीरियंस वगैरह, ये सारे वर्ड्स आपके बिल्कुल अभी दिमाग में बैठे हुए। काफ़ी लोग मुझसे मिलने आते हैं तो वो खुद इतने हार्ड वर्ड यूज़ करते हैं कि कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल काम करता हूँ। तो मैं कहता हूँ सर, अभी आपने जो किताबी रट्टे मारे हैं थोड़ी देर के लिए उसको बाजू रखिए और प्रैक्टिकल की दुनिया में प्रवेश कीजिए। है तो बेसिक बातें आप उनसे ये सोचेंगे कि यार सर, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या ये मैं इसमें सफल होने की जो इसकी एक रेशियो है या असफल होने का जो इसका रेशियो है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 90% इतने लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, कहीं स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। तो मैं इसके बारे में सर कैसे समझ सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ? यानी आपको जितनी कंपनी सक्सेस हुई है जो फ्रेश थी पिछले 10-20 सालों में, 30 सालों में या 40-50 सालों में, कितनी कंपनी आई थी, कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, और स्टार्टअप बंद हो गए, कितने स्टार्टअप रनिंग हैं, कितने स्टार्टअप जो है तो बिल्कुल एक अच्छे स्तर पर आ चुके हैं, और कितने स्टार्टअप जो है तो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो बिल्कुल एक अच्छी लेवल में चल रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं लगातार। तो ये प्रोग्रेस क्यों हुए हैं, और जो लोग प्रोग्रेस नहीं हो पाए हैं और अभी भी चल रहे हैं वो क्यों प्रोग्रेस नहीं हुए? तो आप सबसे पहली बात, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल और बंद हो चुकी कंपनी। सक्सेसफुल किसे कहेंगे? इस कैटेगरी में आपकी जो बड़े बड़े नाम हो चुके ब्रांड्स, टाटा और बाग बकरी, है ना। तो ऐसी जो भी ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं किसी के साथ भेदभाव ना हो जाए इसलिए नाम बहुत सारों के है, नाम ब्रांड बहुत है, मैं अपने नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक, और जो टॉप लेवल के थे, सेलिब्रिटी टाइप के ओनर्स के थे, लेकिन फिर भी वो बंद हो गए। तो ऐसे स्टार्टअप कितने हैं जो अभी भी चल रहे हैं लेकिन उनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और वहाँ स्टार्टअप तीसरा जो बंद हो चुके हैं। तो इसका डेटा आपको इकट्ठा करने के लिए, आपको इसके नॉलेज लेने के लिए आपको किसी न किसी की मदद आपको लेनी चाहिए। अब आप चीज़ों के नाम वगैरह, जैसे मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बेसिक जानकारी आप ले चुके हो, लेकिन आपको किसी के अनुभव लेना चाहिए। सर अनुभव बताइए आपके, कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में कौन सी दिक्कतें आएगी, कौन सी रुकावटें आएगी, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, मैं क्या करूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमेशा देखते होंगे आपकी डू एंड डू नॉट, ऐसा बहुत सारी चीज़ों में बताया जाता है कि ये कीजिए, ये ना कीजिए। तो एक समझदार भविष्य का जो व्यापारी है वो इस बारे में ज़रूर सवाल करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं और आप ये सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि ये सवाल पूछने के लिए है ना, क्योंकि आजकल का दौर तो ऐसा है कि थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी लेने के बाद हर कोई कहता है मैं तो सब जान गया हूँ, मुझे तो सब पता है, मैं सर्वज्ञानी हूँ, सर्वव्यापी हूँ। यहाँ तक के लोग कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे मत बताइए, आप क्या कीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा कीजिए, इतनी ही जानकारी, मुझे बाकी का नहीं सुनना है। मैंने काफ़ी देखा है। तो आप उन लोगों में से बनिए जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं किन लोगों की, किन भविष्य के व्यापारियों की तारीफ कर रहा हूँ जो ये पूछते हैं किसी ट्रेनर से, किसी सिखाने वाले से कि सर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बेसिक जानकारी के अलावा। मतलब इसको बीपी कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, इसको बीओपीएसएम कहते हैं, ये ब्लेंड ऐसे बनता है, ये लीकर होता है, ये अरोमा होता है, या अपीरियंस होता है, ये सारी बातें अपनी जगह। इसके अलावा आप अपने अनुभव के आधार पर हमको क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो ये राय ज़रूर लीजिए किसी से, लेकिन किसी ऐसे बंदे से पूछिए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो,
या ऐसे बंदे से पूछिए जिसने मतलब मार्केट में काम किया, सेल किया है, सेल करता है, लगातार बना हुआ है ना। तो आपके चांसेस यहाँ ज़्यादा है कि आप चाय व्यापार में या किसी भी व्यापार में आप कामयाब हो जाएंगे। मतलब जिस तरीके की इतनी सारी जानकारियाँ, मतलब किसी की 1000 गलतियाँ, किसी की 1000 गलतियाँ आप जब उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप वो गलतियाँ जो है ना वो करने की उसके चांसेस कम होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं करेंगे, नहीं, इंसान है, गलती करेगा, पर उतनी बड़ी नहीं करेगा। 100% डैमेज नहीं होगा क्योंकि आपको जानकारी है, आप पहचान लेंगे। आप कभी भी किसी नुकसान के नज़दीक जाएंगे तो आप पहचान लेंगे कि हाँ यार ये डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि फेलियर कंपनी, अनसक्सेसफुल कंपनी, जब उन्होंने ये किया था फिर ये हो। कौन से रिसर्च करने चाहिए, कौन से रिसर्च नहीं करने चाहिए, ये मैंने सुना था। तो आप जैसे ही 10-5% का ट्रैवल करेंगे किसी प्लान के ऊपर तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये जानने की वजह से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो यह बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बस यही सवाल पूछते रहे। ज़्यादातर 90% मैं बोलूँगा किसी भी एक्सपीरियंस बनते थे, सर चाय व्यापार में चलो ठीक है ये बात तो सही है कि इसको डस्ट कहते हैं, इसको डी कहते हैं, OF कहते हैं, PD कहते हैं, PF कहते हैं, BOP कहते हैं, BOPL, इसको अरोमा कहते हैं, इसको अपीरियंस कहते हैं, इसको लीकर कहते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके अलावा मुझे आप क्या सलाह देंगे? मुझे ऐसी 10 बातें बताइए जिसकी वजह से लोगों को लॉस होता है, जो अनसक्सेसफुल हो गया है या स्टार्टअप बंद हो गए, क्या क्या रही होगी वो गलती, या फिर आप खुद भी ढूंढने की कोशिश करें। आप एक अपने नियर बाय लोकेशन में 3-4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रखे, वहाँ पे रिसर्च करें कि कितनी चाय की प्रोडक्ट ब्रांड आए थे, कितने खुले थे, कितने बंद हो गए, कितने अभी भी चल रहे तो उनका स्टेटस क्या है अभी भी। तो आपको यह रिपोर्ट निकालना, हमेशा मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट निकालिए। लेकिन क्या होता है कि पहले मैं इसमें डरा करता था कि कस्टमर बोलेगा यार, पर मुझे भी बिजनेस करना है ना, मुझे भी बिजनेस करना है। तो एक व्यक्ति मोटी मोटी बातें बता के आगे बोलता है चलो एक काम हो गया मेरा, जल्दी से बिजनेस में आएगा तो मुझसे कम से कम बेसिक जर्नी उसकी कंप्लीट होने तक चाय तो परचेस करेगा। लेकिन अब मुझे इस बात का चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बात को सुनिश्चित करूं कि चाय व्यापार में आपकी एंट्री जो हो रही है वो सुरक्षित तरीके से हो रही है। आप होने वाली गलतियों को तुरंत स्कैन कर ले और वो गलती ना करें और बहुत अच्छे डिसीजन लें, बहुत अच्छा काम करें। मैं यही चाहता हूँ। तो यह बात तो आपके समझ में आ गई है कि किसी के अनुभव से वो बातें सीखना जो डिक्शनरी में नहीं है। चाय की जानकारी ठीक है, सभी दे रहे हैं आज सोशल मीडिया पर, सभी बता रहे हैं कि हाँ ये BP है, ये फला है, ये हमका अरोमा हमका, ठीक, सबको पता है। लेकिन वो कोई नहीं बताएगा कि भैया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आपको पता करना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो हमेशा सवाल पूछते हैं मैं क्या लिखूँ सर, इस पर होलसेलर लिखूँ, ट्रेडर लिखूँ, मैन्युफैक्चरिंग लिखूँ, मैं क्या लिखूँ? अरे भाई आप क्या करना चाहते हैं? फिर आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेडर किसे कहते हैं, होलसेलर किसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं। तो पहले इन बातों के ये जो 3 नाम है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, तो इनके मतलब जानने की आप कोशिश करें। मतलब ऐसे नहीं कि गूगल क्या है, मैन्युफैक्चरर का मतलब होलसेलर का, ऐसे मत कीजिए। प्रैक्टिकल आप उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, गूगल के भरोसे आप मोटी मोटी जानकारी लेंगे और पता चलेगा नीम हकीम खतरा है जान। ऐसा नहीं, किसी चीज का ट्रांसलेट करना ये जानकारी नहीं। ठीक है, आज सुविधाएं है कि आपके पास बुक देखने से बजाय आप गूगल कर लेते हैं, जानकारी मिली आपको, लेकिन वो जानकारी की हकीकत आप तब तक नहीं समझ पाओगे, तब तक उसको बहुत नजदीक से नहीं समझोगे। नजदीक से समझना बहुत जरूरी है, डीपली समझना बहुत जरूरी है। तो आप इन बातों के जो भी कीवर्ड्स आपके आंखों के सामने आ रहे हैं, कि मान लीजिए लीकर किसे कहते हैं, कुछ लोग लीकर को कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। तो लीकर किसको कहते हैं, अपीरियंस किसको कहते हैं, अरोमा किसको कहते हैं, है ना, ग्रेड्स किसी को कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स किसको कहते हैं, CTC किसको कहते हैं। अब देखेंगे CTC यानी कर्ट ईयर क्रश, ये कोई मतलब आपके भी पल्ले नहीं पड़ा, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा, और सुनने वाले किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा होगा। कर्ट ईयर क्रश, सर CTC का मतलब जो है तो कर्ट ईयर क्रश, हाँ भाई कर्ट ईयर क्रश इसका मतलब क्या है, कर्ट ईयर क्रश, तो इसकी पूरी कुंडली है, आपको इसको जानना पड़ेगा। ऑर्थोडॉक्स, बहुत से लोग ऑर्थोडॉक्स ट्रांसलेट गूगल, ये हाँ ऑर्थोडॉक्स का मतलब ना,
इसको गोतला लीकर किसे कहते हैं, अभी बात किया। अरोमा किसे कहते हैं, अरोमा अरोमा अरोमा। अपीरियंस, तो समझ रहा है बात को। रिपीट रिपीट कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में हाँ यार ये तो हमने कभी गहराई से सोचा ही नहीं कि एक ही शब्द को इतने अच्छे से उसके पीछे पड़ जाने का। जब तक आपको बिल्कुल सारी बातों कीवर्ड्स पे मेहनत कीजिए, जितने कीवर्ड्स चाय में आते हैं, जितनी बातें चाय में आती है, उन सारे कीवर्ड्स को खोजिए। ब्लेंडिंग इसको अगर आप दो तरीके से देखेंगे, किताबी तरीके से देखेंगे और एक अनुभवी तरीके से देखेंगे, तो आपको किताबी फैक्टर्स को भी समझना है और प्रैक्टिकल फैक्टर्स को भी समझना है। एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो आपको ये दिखता है कि वो फर्स्ट गियर डाल रहा है, टॉप डाल रहा है, स्पेशल डाल रहा है, अपर डिपर कर रहा है, ब्रेक मार रहा है, क्लच, लेकिन वो कब, कैसे, क्यों, कब वो गाड़ी को 40 पर ला रहा है स्पीड में, कब 80 की स्पीड में ले जा रहा है, कब 110 की, तो ड्राइवर ही बता सकता है। अगर आप उससे पूछेंगे कि अपना अभी आपने गाड़ी चलाते वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप, या ऐसा क्यों आपने किया, 110 पे आप क्यों ले गए, तो वो बताएगा। आगे की जब उसने उसकी नज़रों ने देखा कि दूर तक रास्ता साफ है, रास्ता अच्छा भी नज़र आ रहा है, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो मैंने थोड़ा एक्सीलेटर पे पाँव दे दिया। जैसा मुझे लगा कि दूर शहर आ रहा है, गाँव आ रहा है, या रास्ते आगे बहुत गड्ढों से भरे हुए हैं, तो वो पूरी कहानी सुनाएगा। और आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर से पूछेंगे तो कहेगा कि यार मैं रास्ते से ना हमेशा, मैं सोता भी रहूँगा तो ये गाड़ी में बराबर चला लूँगा, उसको कंट्रोल कर लूँगा, आंखें बंद करके भी। बहुत सी जगह पर आपने कहावतें सुनी होगी, यार मुझे उस जगह पर तो आंखें बंद करके लेके चल जाओ, मैं सब बता दूँ। वो अपने अनुभवी होने का वहाँ पर इजहार करता है, एक सर्टिफिकेट बताता है आपको। जब भी कोई कहना है मुझे आंखें बंद करके मैं वहाँ चला जाऊँगा, समझ रहे बात का। तो एक होता है किताबी ज्ञान, या आज की तारीख में कहूँगा एक होता है इंटरनेट का हवा वाला ज्ञान, और एक होता है किसी अनुभवी बंदे का ज्ञान। इंटरनेट के माध्यम से आपको विस्तारित रूप की जानकारी चाहिए, ना कि शॉर्टकट, क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने का, कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। होगी कोई कंपनी, होगी कोई अच्छी कंपनी होगी जो आपको सिखाना चाह रही होगी, बताना चाह रही होगी, अपने साथ रखना चाह रही होगी, तो उनके साथ जाइए। उसके बदले कुछ पे करते हैं तो आप उनको जो मांगते हैं वो पे कर दीजिए, और शान के साथ वो सारी चीज़ें सीखिए। ट्रेनिंग, आप इसको एक तरह की ट्रेनिंग ही बोल सकते हैं ना, कि 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप किसी के पास जाकर उन सारे बातों को सीख कर आ रहे हैं प्रैक्टिकल। क्योंकि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अब फील करेंगे कि आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, होगी तो उतना बड़ा डैमेज नहीं करेगी। समझ रहे मेरी बात। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो हमारा बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। इस पार्ट को हम एक अलग तरीके से ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे ताकि उन नए लोगों का फ़ायदा हो। अगर आपके मन में इस वीडियो को देखकर कुछ क्वेश्चन अराइज हुए होंगे, कुछ सवाल पैदा हुए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। और जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपके पल्ले पड़ी होगी। लगातार बीते 3 साल से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको मुश्किलों से, व्यापार में मुश्किलें जो आती है उससे बचाया जाए। ठीक है, और आगे भी हम यहाँ प्रयास करते रहेंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, प्रार्थनाएं हमारे साथ रहेगी तो भविष्य में भी हम इसी तरीके से ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के रहमो करम से ज़रूर आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपको सहयोग करते रहेंगे। आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी की ज़रूरत है वहाँ प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।